अरे मदीने की मोहब्बत और मदीने वाले से मोहब्बत, उसकी एक मिसाल सुन लो। ये अजमेर वाले बाबा जानते हो? हाँ या नहीं? अजमेर वाले बाबा का नाम मालूम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, नाम मालूम है ना? इनकी जिंदगी पड़ी, हालात नाम ही मालूम है खाली, अजमेर वाले बाबा, और कुछ नहीं मालूम। ये ईद के दिन कौन सी पिक्चर रिलीज हुई? ये टीवी पे कितने बजे कौन सा सीरियल आता है? आजकल सबसे टॉप हीरो कौन है? ऐसा लगता है अभी बोल जाएगा, अभी बोल देगा, अभी बोल देगा। शर्म से डूब मरने का अपने को तो। ये पिक्चर के देख के आता है ना। एक भाई मालूम है आपको, मैं सुना रहा हूँ, मेरे को खाना नहीं खिला ना इसलिए आपको सुनाता हूँ। एक भाई मेरे को मिला ना, मेरे को इतना अच्छा बोलता, मेरे को क्या बोलता है मालूम? ए मौलाना क्या पिक्चर थी। मैंने क्या हुआ क्या? कहता है हीरो जो है ना, हीरो 14 माले की बिल्डिंग से जंप लगाया। मैंने कहा हाँ 14 माले की? हाँ। बोले जंप लगाया और फिर दौड़ा, चारों तरफ से बंदूक की गोलियां चल रही थी, यूं यूं करके निकल गया। 14 माले से जंप लगाया तो नहीं मरा, चारों तरफ से गोलियां लगती थी तो नहीं मरा, यूं यूं करके निकल गया। अरे मेरे को भी यहाँ नादर खां में कोई वहां से गोली मारे तो धाड़ करके लगेगी यहाँ पे, यूं यूं क्या करूंगा, यूं यूं। मेरा दिमाग गया। अच्छा खासा जवान है, 18-20 साल का जवान। मैंने कहा इधर आ, मेरा घर देखा? हाँ। मैंने कहा 4थे माले पे मेरा फ्लैट है। हाँ। मैंने कहा गैलरी में जा, छलांग लगा। ठीक है, क्या मौलाना अक्ल नहीं क्या, पाँव टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो मैंने कहा 4था माला है, वो तेरा हीरो 14वां माला, उसका पाँव नहीं टूटा तो तेरा काय को टूटेगा? तो कहता है मौलाना वो तो ऐसे ही क्या था, पिक्चर था वो तो। मैंने कहा तेरे से बड़ा पावली कोई नहीं होगा। वो ढोंग करता था तो उसकी तारीफ करता, और मेरे नबी ने उंगली से चांद के टुकड़े किए, वो समझ में नहीं आया। मेरे नबी ने उंगली रखी जंगल में तो हर उंगली से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। मेरे नबी की रजाई बहन शीमा, हमारे नबी की एक बहन जो दूध वाली बहन, रजाई बहन शीमा, क्या नाम? शीमा। वो कहती है मेरे नबी का वो दूध पीने का जमाना, शीमा कहती है मैं मेरे नबी को गोद में रखती थी, अल्लाह की कसम सारी बकरियां सैर होके आती थी और सारी बकरियां मिलकर एक साथ में मोहम्मद के चेहरे का दीदार करती थी। हाँ? वो सब हमको नजर नहीं आया। चलो खैर बात थोड़ी इधर उधर हो रही है। मैं बात कर रहा था कौन? अजमेर वाले। कौन? हजरत ख्वाजा। ये अजमेर में, अजमेर शरीफ में 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया है। कितने दिन तक? पानी, खाना नहीं था, पानी नहीं था घर में। अरे अजमेर की दरगाह में खाना था, इतना खाना था, इतना खाना था कि रोजाना नाश्ते पे 3000 आदमी का लंगर लगता था। तो खाना नहीं होगा, नाश्ते में कितने आदमी? बोलो ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जमाने में नाश्ते पे कितने आदमी? हमारे घर पे आवे तो ये नादर खां में तो बोलने को भी डर लगता है खाने का। ये पहली जगह ऐसी है जहां मेरे को खाए पिए बगैर मौना बिठा दिया। हाँ होता हमारे यहाँ पे कभी अगर है ना, हम किसी को फ़ोन करो कि भाई मैं नादर खां आ रहा हूँ, बयान करने के लिए आ रहा हूँ, मैंने कल तेरे को बोला था हम लोग 10 आदमी आने वाले, लेकिन हम लोग 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। तो बेचारा क्या, हाँ कोई बात ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। फिर अपनी बीवी को बोलेगा ओ बीवी, ओ ये मौलाना है कि कोई लंगर का खाना है? पहले 10 आदमी लेके आया तो अपन सर कूट के बैठे, तो अभी 20 बोलता है। और बोलेंगे ये मौलाना को पहले ने छिल्ले अभी बुलाने का नहीं है मौलाना को। और अगर वो मौलाना ने बोला मैं कल आऊंगा, ए भाई मेरे घर में तलाक हो जाएगी, जाना भाई, जाने तो जाता हो तो जाना भाई। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? हमारे यहाँ 20 आदमी का खाना भारी पड़ जाता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में 3000 आदमी का लंगर जो नाश्ते पे लगता था। लेकिन आपको मालूम है 3 दिन तक हजरत ने खाना नहीं खाया। वो जमाना भी था। पानी
नमाज वजू, नमाज वजू और रोना, 3 काम। नमाज वजू रोना, 3 काम। अच्छा, अब दिखती बात है, जब पीर, जो खानका के पीर होते ना, दरगाह के पीर होते ना, वो नहीं खाएंगे तो मुरीद खाएंगे। तो कुछ मुरीदों ने भी खाना बंद कर दिया, अब वो लोग भी खाना नहीं खा रहे। कितने मुरीद खाना नहीं खा रहे, कोई बेहोश हो रहा है, कोई चक्कर खा रहा है, कोई उधर गिर रहा है। 3 दिन हो गए, हजरत तो खाना ही नहीं खा रहे। इनके जो सबसे खास थे ना, खास शागिर्द, स्टूडेंट, इनके खास मुरीद, उनका नाम था ख्वाजा अबुल लैस। बोलो क्या नाम था? ख्वाजा। 3 दिन के बाद वो आए, हजरत के यूँ पाँव पे हाथ रखा, हजरत खा लो ना, हजरत खा लो। 3 दिन हो गए, हजरत ये बेचारे बेहोश हो रहे। वो ख्वाजा अबुल लैस ने कहा, मैं भी तड़प रहा हूँ, मैं भी खाना नहीं खाया हजरत, आपकी मोहब्बत में, खा लो ना। एक खानका में सब रो रहे, पूरा मजमा रो रहा है, पूरा अजमेर रो रहा है, पूरी दरगाह रो रही है। आइए ये आप खा लो ना हजरत, खा लो ना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या फरमाया? खा लो, रोते रोते, खा लो, मेरे से गुनाह हो गया है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ख्वाजा अबुल लैस, हजरत आपसे क्या गलती? 50-60 साल की उम्र है, खानका की 4 दीवार है, इसमें आप बैठते हो, क्या गलती हो गई? खा लो, बहुत बड़ी गलती हो गई। ख्वाजा अबुल लैस, हजरत गलती क्या हुई? कहा बस गलती ये हो गई कि 3 दिन पहले मैं ईशा का वजू करता था, वजू करते करते उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। वजू करते करते, और क्या कहा मालूम? मैं ईशा का वजू करता था, उंगलियों में खिलाल करना भूल गया, तो मदीने से नबी की आवाज आई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते, मदीने से नबी की आवाज आई, मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता, मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता। कहा मेरा नबी मुझसे नाराज हो गया। वो खाना क्या खाना होगा जिसमें मुस्तफ़ा नाराज हो? वो पीना कैसे पीना होगा जिसमें मुस्तफ़ा नाराज हो? जाओ, मैं मर जाऊं, लेकिन तुम खाओ। मेरा मुस्तफ़ा मुझसे नाराज हो गया, न खाने में मजा आएगा न पीने में मजा आएगा। इतना कहा, सारे खानका वालों ने सुना, गैब से नबी की आवाज आई, ओ मेरा मोइनुद्दीन, मैं नाराज नहीं, खा ले, मैं तुझसे राजी हो गया, खा ले, मैं तुझसे राजी हो गया, खा ले, मैं तुझसे राजी हो गया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कितने दिन खाना नहीं खाया? क्या छूट गया था? बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो कितने जमाने से वजू में किया नहीं होगा। ये किया है, क्यों नहीं किया तो भी वजू हो गया, इसलिए कि ये सुन्नत है या मुस्तहब है? अरे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा, एक सुन्नत एक मुस्तहब छूट गया, 3 दिन तक खाना। और हम इतने कमीने हैं, फर्ज छूट गया, फजर की नमाज, कितने दिन खाना नहीं खाया?